नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। मित्रों, आजकल आप लोग LAC की चर्चा खूब सुन रहे हैं। भारत चीन के बीच इस समय तनाव है। लद्दाख में गलवान घाटी, पैगोंग झील और इन सब चीज़ों को लेके वहाँ पे वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेके अर्थात LAC को लेके दोनों पक्षों के बीच तनाव है। तो इससे पहले आप लोग LOC के बारे में भी बहुत सुने हैं। भारत और पाकिस्तान के विवादों के बीच में LOC पे आप लोग मूवी भी देख चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि LAC और LOC में क्या अंतर है। एक दूसरा टर्म है इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अर्थात LAC, LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है। मित्रों, इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, अपनी राय से मुझे अवगत कराएं। तो अब समय गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं मित्रों। LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह भारत और चीन के बीच की सीज फायर रेखा है। एक तरह से देखा जाए तो सीज फायर रेखा भारत और चाइना के बीच 1962 में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच अर्थात भारत और चाइना के बीच जब सीज फायर हो गया, सीज फायर के समय जो सेनाएं जहां थी वहां उस रेखा को रेखांकित किया गया भारत और चीन के बीच में, और उस रेखा को माना गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच सीज फायर रेखा युद्ध विराम के समय जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा थी, जो जहां सेनाएं थी और जिस प्रकार रेखांकित किया गया उसको LAC कहा गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब LOC क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो कंट्रोल रेखा है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा कहा जाता है। 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर को हड़पने की कोशिश की। भारत ने उसका प्रतिकार किया और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध पे जब युद्ध विराम हुआ तो जो सेनाएं जहां पर थीं वो लाइन ऑफ कंट्रोल मानी गई, और उसी को मान के जहाँ जिस क्षेत्र का, जिसका भारत का जहाँ पर नियंत्रण था भारत का, पाकिस्तान पर जिस क्षेत्र का नियंत्रण था पाकिस्तान का, मान वो करते हुए रेखांकित मानते हुए एक रेखा खींची गई जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, LOC कहा गया। LOC को मान्यता मिली 1972 के शिमला समझौते में। शिमला समझौते में ये कहा गया कि दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान LOC का सम्मान करेंगे, और जब तक मामलों का समाधान नहीं हो जाता है कोई भी इस रेखा का उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान आए दिन LOC पर गोलाबारी करता रहता है और सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा है वो कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत और चाइना के बीच जो रेखा है, जो नियंत्रण रेखा है, जो सीज फायर रेखा है, उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वो 4057 किलोमीटर लंबी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच में स्थित है और ये 4057 किलोमीटर लंबी रेखा है। यह जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र और अक्साई चीन को पृथक करती है। अक्साई चीन, जिसको कि चाइना ने कब्जा कर रखा है भारतीय क्षेत्र को, उसके बीच की जो रेखा है उसको अलग करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। तो यह मित्र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच की सीज फायर नियंत्रण रेखा है।
जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये नियंत्रण रेखा है वो लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। 740 किलोमीटर, 740 किलोमीटर, 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। अब समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन्हीं भी दो देशों के बीच की वह सीमा रेखा होती है जिसे उन राष्ट्रों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मान्यता प्रदान करता है। जैसे कि मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जिसे यद्यपि चीन मान्यता प्रदान नहीं करता, भारत उसे मान्यता प्रदान करता है। इसी तरह रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अक्सर ये पूछा भी जाता है, रेडक्लिफ, मैकमोहन और डुरंड के बारे में भी पूछा जाता है। अब मैं और एक रेखा का जिक्र करूंगा, जीरो पॉइंट लाइन, जीरो पॉइंट रेखा। जीरो पॉइंट रेखा क्या है कि ये भारत के गुजरात और राजस्थान को पाकिस्तान के सिंध से पृथक करती है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसको भारत की गुजरात और राजस्थान को पृथक करने वाली जो रेखा है वो कहलाती है जीरो पॉइंट लाइन या जीरो पॉइंट लाइन, जीरो पॉइंट रेखा। ये भारत के बीच और पाकिस्तान के बीच लगभग 2900 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आप लोगों को अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और जीरो पॉइंट के बारे में और इनके बीच के डिफरेंस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। आपको जानकारी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।